श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है, जिसे उस पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें एक तिनका पानी के लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है कि पानी जहाँ भी जा रहा है उसके बहने में मैं उसका साथ दूंगा। जहाँ पानी जाएगा वहाँ मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता हुआ ही रहूंगा। वो तिनका पानी के साथ बह रहा है, वो तिनका पानी के साथ नाचता हुआ खुश होते हुए जा रहा है, और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है। जहाँ ये पानी जा रहा है मैं उसका बहाव बदल दूंगा, उस पानी को मैं वहां से ले जाऊंगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और ही सोच रखी है। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, लहरों पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वो बदल नहीं पा रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की उतनी ही दुखी, उतना ही परेशान हो रहा है। जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके खुद को परेशान करके जिससे लड़ते रहे, शिकायतें करते रहे, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बने रहे कि जहाँ जिंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दे, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दे। ये जिंदगी बहती ही जा रही है, हम इसे नियंत्रण नहीं कर सकते, बस जो हो रहा है उसे अपने लिए इन खुशियों व आनंद से भरी एक जिंदगी हासिल कर सकते हैं। और वो जिंदगी लड़कर या चिंता करके नहीं, बल्कि खुश होकर जीनी है। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में बहुत ही कम होती है। मिट्टी से गहरा रिश्ता रखो, क्योंकि आखिर में सब मिट्टी है। थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रखो, क्योंकि कुछ बातों का हल सिर्फ यही होता है कि उस पर मिट्टी डाल दी जाए। किसी ने एक फकीर से कहा, इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? एक खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोचे ही इंसान की सबसे बड़ी बोझ होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बेफिजूल सोचते हैं, गैर जरूरी सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। रिश्तों को ये कभी आजमाना मत, क्योंकि रिश्ते अगर सच्चे निकले तो शर्मिंदगी से मर जाता है इंसान, और अगर झूठे निकले तो दुख से। बड़ी ही गहरी बात है, जीवन में अक्सर छोटे कमरे सीधी राह पर ले जाते हैं और बड़े कमरे अक्सर गुमराह कर देते हैं। चार चीजें जिंदगी का सुख चैन छीन लेती है: नींद में कमी होना, बीमारी में काम करना, तेज आवाज में बात करना, और सुबह का वक्त बेकार के कामों में लगाना। इंसान का बीता कल कितना ही गुनाहों से भरा हो, लेकिन उसका आने वाला कल आज भी पवित्र और शुद्ध है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच की कड़ी पश्चाताप हो। अगर ये कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दिया जाए कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। किसी को कितना भी खुश करने की कोशिश कर लो, आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि औरों को आपकी खुशी से नहीं, आपको दुखी देखकर ही सुख मिलता है। जो शुद्ध होता है वो शांत होता है, और जो अशुद्ध होता है वो शुद्धता साबित करने के लिए उसे शोर मचाना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाना। हम करते वो हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा होता है। अश्कों में, सदमों में, जख्मों में मिलता है सबक। जिंदगी का कहाँ दो चार किताबों में मिलता है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन मानिए उस
सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपका बीता कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके ही हाथों में है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्त तरीके से तय करो। हम वो है जो हमारी सोच हमें बनाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं और वो दूर तक यात्रा करते हैं, इसलिए अपने बारे में अच्छा ही सोचिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।